अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में हम अपने कोर्स के एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज की वीडियो में बात करने लगे एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक में के हवाले से, जिसको पिछली वीडियो में आपको कुछ हिंट दिए थे कि किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम उसके ऊपर फाइनली बात कर लेते हैं, जो कि है शेपिंग यूर इन्वायरमेंट। हमारा जो काफ़ी दिनों से वीडियोस आ रही थी वो एक्स एंड वाई मैनेजर्स के ऊपर थी। ठीक है, एक्स स्टाइल मैनेजर्स क्या करते हैं, किस तरह की वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, किस तरह अपनी टीम को लेकर चलते हैं। वाई स्टाइल मैनेजर्स क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियो जो हमारे पास इससे पहले आई है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास एक्स स्टाइल मैनेजर्स के और दूसरी कंपेयर किए हैं वाई स्टाइल मैनेजर्स के, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। और दोनों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ में के हवाले से हमने जो मुकम्मल बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो शेपिंग यूर इन्वायरमेंट, अतः इन्वायरमेंट को शेप करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है पिछले हम जो कंपेयर करते आ रहे हैं, बात की है हमने डिफरेंट चीज़ों की, असम्पशंस की, एक्स स्टाइल और वाई स्टाइल की। तो दोनों का जो तरीका है जो होता है ना, तरीके वारदात जो समझाने का होता है, करने का होता है, अपनी टीम को साथ लेकर चलने का डिफरेंट होता है। तो आपको एक ऐसा आपको एनवायरनमेंट शेप देनी होगी उसको कि वो बेटर की तरफ जाए, यानी कि वाई स्टाइल मैनेजर्स की जो नीड्स हैं उसको प्रॉपर तौर पर पूरा करता हो। और इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर डिजाइंड बेस्ड ऑन एक्स स्टाइल assumptions आर वेरी डिफरेंट टू दोज डिजाइंड बाय वाई स्टाइल मैनेजर्स। मतलब कि जो एक्स स्टाइल मैनेजर्स के बारे में के हवाले से चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं, वो वाई स्टाइल मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं उनको चलाना, उनको साथ लेके चलना, क्योंकि वो बेटर टू बेटर चल रहे होते हैं। और आइंदा जो है उनका आ रहा होता है सारा सिस्टम, वो बेटर की तरफ जा रहा होता है और अच्छाई की तरफ जा रहा होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है एक्स स्टाइल मैनेजर की जो चीज़ें बनाई हैं उनको साथ लेकर चलना। इसकी छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोई एक तरीका है जिसको कह सकते हैं एक इंडस्ट्री का, जो कह सकते हैं एक छोटा सा वे है चीज़ों को करने का, और वो एक्सटाइल मैनेजर्स ने फोर्सफुली करवाया हुआ था कि इसको सिर्फ इसी तरह करना है, इसको चेंज किया गया तो ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि उनके ऊपर बात की जाए तो उन इश्यूज को रिजोल्व भी किया जा सकता है, लेकिन जब वहां पर वाइस स्टाइल मैनेजर आता है या फिर उसके साथ काम करता है या उसके टीम में कोई वाइस स्टाइल बंदा आता है जो वाइस स्टाइल मैनेजर के पास काम किया होता है या कुछ भी एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो जब काम करता है उस चीज़ के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देखना होता है, तो इसलिए उसको जो वो शेप करना जो ज़रूरी है। एक्स स्टाइल मैनेजर गिव मोर कंट्रोल टू इट्स वर्कर्स कंपेयर टू एक्स स्टाइल मैनेजर्स। अब वाई स्टाइल मैनेजर जो हमारे पास होता है, सॉरी मैंने फिक्रा जो थोड़ा सा जो है ना वो गलत बोला शुरू में। हमारे पास वाई स्टाइल मैनेजर्स होता है। वाई स्टाइल मैनेजर्स गिव मोर कंट्रोल टू इट्स वर्कर्स कंपेयर टू एक्स स्टाइल। एक्स स्टाइल जब फोर्सफुली काम करवा रहा होता है, हमने पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस किया था, और जो स्ट्रिक्ट होकर काम करवा रहा होता है। लेकिन जो वाई स्टाइल मैनेजर होता है वो अपनी टीम के जो अफराद होते हैं उनको कंट्रोल देता है कि आप ये चीज़ें करें, आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक है, और इस चीज़ को आप इस्तेमाल करके आप जो है इसको आगे लेके चलें। ठीक है, तो इस्तेमाल करने का जो हक देता है, तो इसके लिए आपको जो इन्वायरमेंट में वो भी ऐसा चाहिए कि जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, वाइस स्टाइल मैनेजर्स नो रियलाइज दैट मोस्ट पीपल आर नॉट रियली द मोस्ट, सॉरी थोड़ा सा ना वो मैंने अपने सामने जो वो तकरीबन सारा कुछ लिख के रखा हुआ है, तो वहाँ पे इसलिए ये मुश्किल हो रहा है मेरे लिए पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको कैमरे के तरफ भी देखता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इश्यूज होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। तो वाई स्टाइल मैनेजर्स नो रियलाइज दैट मोस्ट पीपल आर नॉट रेडी टू ऑर्गेनाइजेशन नीड्स बाय नेचर। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं। बातों में बात एक ये है कि जो वाई स्टाइल मैनेजर्स हैं वो रियलाइज करते हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं कि कोई भी बंदा पैदाइश से इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, या फिर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के ऊपर बाय नेचर नहीं हो सकता। अब हो सकता है पहले से कहीं काम किया हो, 10 कंपनियों में किया हो, 5 में किया हो, चार में, 2 में, 3, जितने में भी किया, लेकिन उन कंपनीज का नेचर, उन कंपनीज का जो मुकम्मल इन्वायरमेंट है वो इस कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। या फिर उसने कहीं काम नहीं किया तो अब घर के मोल से तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मुकम्मल जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं वो बाय नेचर उसके हवाले से नहीं बनी हुई, तो आपको बनाना नहीं पड़ता। और वाइस स्टाइल मैनेजर्स इज द बेस्ट चॉइस टू मेक दीज चॉइसेस। ठीक है, उनको बनाने के लिए। ठीक है, वाइस स्टाइल मैनेजर्स गिव एडवाइस, support and make sure that workers have the resources they need to effectively perform their job.
अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सेल मैनेजर इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कम सोचते हैं। जो वाई स्टाइल मैनेजर है वो सोचते हैं कि उनको एडवाइस भी दी जाए, उनको सपोर्ट भी किया जाए, उनके बैकएंड पर आ जाए एंड मेक श्योर किया जाए कि उनको जिस चीज़ की जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो उनको दी जाए कि अपनी जॉब परफॉर्म कर सकें। छोटी सी अगर इसमें मैं एडिशन करूं एग्जाम्पल की, तो वो ये होगी कि आप अगर किसी ऐसी कंपनी में हैं, मतलब कि जहां पर कस्टमर सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, और आपने उनको कहा है कि आपने हमारे जो कस्टमर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करना है, और आपने उनको बस एक दफ़ा कह दिया, एक्सेल मैनेजर ने कहा है कि आप इनको करेंगे और यही आपका काम है, हम आपको मंथली 30 देंगे, फिर 20 देंगे, जितना भी आप मतलब कि इसमें जो वो मतलब कि दूसरी कंपनी से कंपेयर करें उतना ही हम आपको दे रहे हैं, या फिर प्लस 1-2,000 हो देंगे। तो लेकिन वाई स्टाइल मैनेजर क्या करेगा, वो उसको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा कि एडवाइस देगा, आप इन तरीकों से करोगे तो ये आगे तक जाओगे, ठीक है, और सपोर्ट करेगा कि अगर यहाँ पे कोई इशू आता है, किसी चीज़ में आपके पास कंट्रोल कम है कि आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, मुझे बताओ, मैं आपको और सपोर्ट करूंगा, मतलब कि आपको ये भी रिसोर्सेज जो वो दूंगा। और नेक्स्ट अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपके लिए मैं ये रिसोर्सेज, मतलब इंटरनेट फ्री दूंगा, आपको सिम कार्ड दे दिया जाएगा, जो कि मंथली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा कस्टमर के साथ बात करने के लिए। तो ये नीड्स जो हो पूरी कर रहा होता है हमारे पास वाई स्टाइल मैनेजर। तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस कि आप वाई स्टाइल मैनेजर की तरफ ही जाएं, और एक्सटाइल मैनेजर्स के जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कशन की उन सारी चीज़ों के हवाले से आप देख लेंगे दफ़ा क्या क्या इशूज़ होते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों के लिए आपको जो है वो हमारे पास आपको अपने आप को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब इन चीज़ों को एनवायरनमेंट को रेडी कर रहे हो, जब वाई स्टाइल की तरफ जा रहे हो, तो अपने आप को एनालाइज लाजमी तौर पर करें। अब एनालाइज ये होता है कि अपनी मिस्टेक से आप सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, अपने पास से जो आपके साथ चीज़ें हुई हैं उनसे आप सीख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास होती है, हॉनेस्टली रिव्यू एवरी डिसीजन यू मेक एंड एवरी टास्क यू डेलीगेट। जो भी डिसीजन जो आप बना रहे होते हैं उसको आपने रिव्यू करना है कि ये क्या चेंजेस लाएगा, ये किस तरह के इश्यूज इससे क्रिएट हो सकते हैं, किन किन चीज़ों को इसके साथ जो है वो कंपेयर किया जाएगा, किन किन चीज़ों के साथ इसको चलना है, ये सारी चीज़ें। और जब आप कोई भी टास्क डेलीगेट करेंगे, किसी को भी देंगे, तो उसके बारे में भी आपने डिसीजन के बारे में लाजमी तौर पर सोचना है, उसको रिव्यू करना है कि ये सही बंदे को मैं दे रहा हूँ, क्या ये कर सकता है, ये किस तरह करेगा, मुकम्मल चीज़ें आपको इसके ऊपर करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ईच केस आस्क योरसेल्फ व्हाट यू अज्यूम्ड द स्टाफ इन्वॉल्व वुड थिंक एंड हाउ यू एक्सपेक्टेड देम टू बिहेव। मतलब कि आपने इस मतलब कि हर केस के बारे में ऐसा सोचना है कि आप अपने आप से कहेंगे कि मैंने जिस बंदे को, स्टाफ मेंबर को ये चीज़ दी है, वो इसको किस तरह उसमें इन्वॉल्व होगा, उसमें किस तरह सोचेगा, और वो किस तरह बिहेव करेगा अगर उसको मैं ये टास्क दूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप इस फील्ड में होते हैं एज अ मैनेजर या टीम लीड में, तो ये बहुत काम आती है। नेक्स्ट इज रिमेंबर दैट पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हेल्प टू प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करें। बाय ये कि फेल हो गया, फेलियर है, तो नाकाम होके आ रहा है तो मैं रिस्पॉन्स भी मतलब कि नेगेटिव ही दूँ, सोचो भी नेगेटिव नहीं, वो सीख के आ रहा है और वो नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करेगा। आप इस तरह भी तो सोच सकते हैं। तो आपको यही चीज़ें सोचनी है, और नेक्स्ट राउंड ये चीज़ें आपको जब वो बहुत ज़्यादा काम आएंगी जब आप एज अ मैनेजर टीम लीड के तौर पर काम कर रहे हैं बेसिकली आप, तो ये चीज़ें आपको करेंगे या फिर आप करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो आने वाला आपके लिए क्लैरिफाइंग योर वैल्यूज़। मुकम्मल डिस्कशन करेंगे आपकी वैल्यूज़ के वाले से, आप क्या चाहते हैं, किस तरह आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आप बेहतर समझते हैं, क्या आपको नहीं समझना चाहिए, मुकम्मल बात करेंगे इसके ऊपर। और अगर आपने ये कोर्स फॉलो नहीं किया शुरू से देखें वीडियोज़ को, बहुत फ़ायदा देंगे आपको। तो मिलता हूँ फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।